पूछ रहा हूँ यादव जी कितने ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम क्या होता है ये बता दो। पद्धति पढ़े हो? अरे बाढ़ में जो संख्या पद्धति पढ़ो। तेजस्वी यादव पहचान पत्र कहाँ से आ गया, चला ये बताओ। नहीं करते हो पहचान पत्र कहाँ से आ गया? विजय सिन्हा तो बोला कि नहीं है, बोला तो वो फर्जी, तुम लोग फर्जी बना रहे हो। दिखाओ कहाँ है। जो बच्चे जो पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, पूरे दिन मूस मारते थे, बकरी चलाते थे, सुअर चलाते थे, सफाई करते थे, तीसरा कार्य उनके लिए उन्होंने चरवाहा विद्यालय बना करके लोगों को स्कूल जाने के लिए एक मूवमेंट तैयार किया। क्या है ना, ये लोग यादव नहीं यदमुल्ले हैं, ये लोग समझे। इन लोग देश का नहीं भला सोचेंगे, इन लोग कोई स्टेट का भला नहीं सोचेंगे। इन लोग क्या है, इन लोग जय तेजस्वी तय तेजस्वी वाले लोग हैं। सावरकर नहीं हूँ, राहुल सावरकर, मैं राहुल गांधी हूँ, तो सावरकर बन भी नहीं सकते। वो तो जेल जा गए थे, आप तो बिना जेल गए ही 5 बार माफी मांग ली। बिहार के एक नेता ने कहा था अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, तो वही हाल होने वाला है। बिहार में रानी का बेटा अब राजा नहीं बनने वाला। भैया अभी बिहार में चुनाव है इस बार विधानसभा के, क्या लगता है इस बार आपको भी तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए बहन जी, आप जानती है कि 2020 में जब चुनाव हुआ था तो तेजस्वी यादव की पार्टी जो महागठबंधन की जो है उसमें जो है आरजेडी जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। 75 सीट ली थी और मुख्यमंत्री बनने का पूरा उम्मीद था। पूरे चैनल जो है दिखा रहे थे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है पूरे बिहार में 12,000 मात्र वोट कम मिलने की वजह से या सत्ताधारी सरकार ने जो चीटिंगबाजी करने के वजह से तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री 2020 में नहीं बन पाए। लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया है, पूरे बिहार में आरजेडी और महागठबंधन की सरकार की लहर है और विपक्ष के नेता रह चुके हैं। 2 बार महागठबंधन और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। इनकी माताजी भी मुख्यमंत्री पूर्व रह चुकी है बिहार के, पिताजी भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के और भारत सरकार में रेल मिनिस्टर रहे हैं। इन्होंने हम बिहार से हैं। इस बार बिहार की जनता आखिर किन मुद्दों पे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना? देखो सबसे बड़ी बात है कि आप जानती है ना, जो 71,000 करोड़ रुपया का घटोला इस सरकार ने की है। 71,000 करोड़ रुपया शिक्षा में घटोला है, स्वास्थ्य में घटोला है, पर्यटन विभाग में घटोला है और क्या कहते हैं जो बच्चे का जो बोले लीजिएगा बच्चे का जो भोजन है मिड डे भोजन उसमें घटोला है। पुल पुलिया ढह रहा है, सड़कें टूट रही है, मतलब हर ब्लॉक में लूट है, वहाँ भ्रष्टाचार है। तो और सेना कोई पार्टी नहीं कर रही है। CAG केक का रिपोर्ट है, नियंत्रक लेखा परीक्षक जो होते हैं महापरीक्षक, उनका रिपोर्ट है कि 71,000 करोड़ रुपया का घटोला हुआ है नीतीश जी की नेतृत्व वाली सरकार में। और इस सरकार में कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है। आप सम्राट चौधरी के बारे में जानते होगी, ना उम्र का ठिकाना है ना डिग्री का ठिकाना है, क्योंकि कोई क्वालिफाइड लोग है नहीं। वित्त विभाग संभाल चुके हैं, बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन उस योग्य है नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जो काम करके दिखाया वो यादव जी बोले तो यार, अरे सुन लीजिए ना, रैली थोड़ी हो रही है यादव जी। आपने कहा नीतीश कुमार जी के राज में कोई मंत्री पढ़ा लिखा नहीं है। मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव के खानदान में कोई अगर जितना नीतीश कुमार जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अब जाकर देख लो, बिहार की जनता किसी अनपढ़ राजा को अब मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली। और बिहार के एक नेता ने कहा था अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, तो वही हाल होने वाला है। बिहार में रानी का बेटा अब राजा नहीं बनने वाला। और मैं यादव जी की बात पे आना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं 71,000 करोड़ का घोटाला। पहली बात यादव जी, मैं चैलेंज देता हूँ और डंके की चोट पर कहता हूँ, आपको 71,000 करोड़ में जीरो कितने होते हैं इसका ज्ञात नहीं होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक आंकड़ा दे दिया, व्हाट्सएप पर भेज दिया है, आपको मैसेज कर दिया, तो आप बताने का काम करें। अब आ जाइए SIR के ऊपर। अभी आपने SIR की बात करी कि सॉरी उससे पहले कह रहे थे तेजस्वी की सरकार बनने वाली थी। अरे यादव जी, मैं पूछना चाहता हूँ, भाजपा की चिंता मत करो, NDA की चिंता मत करो, नीतीश कुमार की चिंता मत करो, चिंता करो तो तेज प्रताप यादव की चिंता करो, जो कहता है कि सावन में एक लड़का मीट खाता है। वो हम नहीं कहते, वो तेज प्रताप यादव कहता है। अरे साहब, आप भाजपा गठबंधन को छोड़ दो, तेज प्रताप यादव के गठबंधन को पकड़ो। और मैं कहना चाहता हूं, आप ही के महागठबंधन का एक सांसद कहता है कि अगर तेजस्वी यादव CM बन गया ना मैडम, या तो उसे मार दिया जाएगा या वो बिहार छोड़ के भाग जाएगा। ये महागठबंधन के नेताओं का कहना है। उन्होंने अपने मुद्दे भी बताए हैं कि बिहार में जो शिक्षा को लेके घोटाला हुआ है, मिड डे मील को लेके घोटाला हुआ है, स्वास्थ्य को लेके
ग्रामीण विकास मंत्रालय में घोटाला हुआ है। जो घोटाले हुए हैं मनरेगा में अरे 71,000 ग्रामीण विकास बोल रहे हैं, ग्रामीण क्या रिपोर्ट है? ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम क्या आपको पता है? अरे सब बता नहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम बता दीजिए, क्या काम है उसका? ये तुम लोग कितने काम होते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में? कितने मैं काम होते आपसे हैं? पूछ रहा हूँ अरे जवाब दो। यादव और आपने जी बोला कि कितने सुन जीरो होते लीजिए, हैं, तुमको पता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम क्या होता है ये बता दो। पद्धति पढ़े हो? अरे भार में संख्या पद्धति पढ़ो, मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम बताओ। मैडम इन्हें कुछ पता नहीं है। इनके व्हाट्सएप पे तेजस्वी यादव रोज सुबह सुबह 5 बजे बजते हैं तो ये लोग चाय नहीं पीते, ये लोग उसको पी जाते हैं पानी में डाल के, और इस शाम को आके यहाँ पे मीडिया पे बकैती करना शुरू कर देते हैं, केवल और केवल बातें करने का काम करते हैं। मैं आपको शुद्ध रूप में बता दूं, जिस तरह से 71,000 करोड़ की बात कर रहे हैं ना, अरे साहब जो बजट सेशन हुआ है उसका सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ, और सर्टिफिकेट जमा करने का काम सरकार का होता है। सरकार जब सर्टिफिकेट जमा करती है जब कोई सेशन लागू होता है। तो मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार में कोई सेशन बचा ही नहीं है, क्योंकि अब जो सेशन आएगा वो चुनाव के बाद आएगा। अब यादव जी है तो नौवीं फेल के समर्थक, अब तो ये बात भी अनपढ़ों वाली करेंगे ना, तो इनसे पूछिए कि विधानसभा का कौन सा सत्र है जिसमें नीतीश कुमार जी वो सर्टिफिकेट जमा करेंगे। सुनो नीरज कुमार बबलू जो है जदयू के पार्टी के वरिष्ठ नेता है, खुद उन्होंने सम्राट चौधरी का विरोध किया है डिग्री का, ठीक है। दूसरी बात है माननीय प्रधानमंत्री जो कि जिसको कहते हैं कि जो विश्व गुरु है, बोलने पहचान पत्र कहाँ से आ गया जरा ये बताओ, बकैती करते हो। पहचान पत्र कहाँ से आ गया? विजय सिन्हा तो बोला कि नहीं है, बोला तो वो फर्जी, तुम लोग फर्जी बना रहे हो। दिखाओ कहाँ है एपिक कार्ड। प्रधानमंत्री के बारे में बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मैं प्राइमरी पास हूँ, उनका कई बार हम स्टेटमेंट लगा हूँ प्राइमरी पास देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का सब बेशब्द बोला जाएगा तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं फिर कहना अरे तुम लोग प्रधानमंत्री नहीं है, अगर तुम्हारा प्रधानमंत्री होता तो इस तरह का सब बेशब्द नहीं बोलते। मैं फिर कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी के शिक्षा के ऊपर सवाल या निशान उठाना इन नौवीं फेल को शोभा नहीं देता, इन नौवीं फेल समर्थकों को शोभा नहीं देता। अब मैं आप दोनों पर क्या उसके बाद बात करूँ। अब मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहूंगी, ये हो गई तेजस्वी यादव की बात। अब मैं बात करना चाहूंगी राहुल गांधी के बारे में। उन्होंने सरेआम कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है बिहार में वोट चोरी कर रहा है, उस पे क्या? देखिए हकीकत में वोट चोरी हो रहा है, क्योंकि हरियाणा में भी वोट चोरी हुआ, महाराष्ट्र में भी चोरी हुआ, और राहुल गांधी जो दिखा भी दिया। बिहार में जब इनकी सरकार है तो एक आदमी के पास 10-10 का आधार कार्ड कहाँ से आ गया? सरकार तो बीजेपी का है। वही बात तो है, अरे भैया यही बात तो भाजपा कह रही है, यही बात तो भाजपा कह रही है कि बिहार के अंदर सीमांचल क्षेत्र में पूर्णिया अररिया, सुन लो यादव कार्ड 1 से 2 हुआ है तो सरकार इनकी है। पूर्णिया अररिया किशनगंज कटिहार की बात बता रहा हूँ। जब इलेक्शन कमीशन डाटा चेक करता है तो 140%, 150%, 160%, 170% का डाटा मिलता है UIDAI का, मतलब आधार कार्ड का। जहाँ पर मुसलमानों की संख्या 40% है वहाँ पर मुसलमानों का आधार कार्ड 140% है। बताओ ना। और सुन लीजिए क्यों है तुम्हारे नेता ही मिली भगत है सरकार का। अरे बुर्बक आदमी, तुम्हारे नेता दफ्तर खोल के 10 रुपए में आधार कार्ड बनवाते हैं। तुम्हारे नेता आधार कार्ड बनवाने का काम करते हैं। और घुसपैठी अगर हिंदुस्तान में घुसा है तो सरकार किनकी है? मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी। आधार कार्ड, मैं वही बोलना चाह रही हूँ। सवाल पूछ लूँ। RK त्रिवेदी, STN MS गिल, समझ रहे हो, और एक रमा देवी, ये चुनाव आयोग थे कांग्रेस के टाइम में। जब ये ना वहाँ से पद से हटे हैं तो इनको या तो लोकसभा भेज दिया या गवर्नर बना दिया गया किसी न किसी राज्य का, ये पद दे दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस के टाइम में चुनाव आयोग की हालत थी। आज एक गवर्नर बना देना मोदी जी तो भाई साहब पैंट उतार के ये लोग कंधे पे रख लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से फटकार क्यों पड़ी? आपके पास तथ्य है तो आप लिखित में एफिडेविट क्यों नहीं दे पाए? आपके पास अगर सबूत है, बम फोड़ रहे थे, वो सबूत वहाँ क्यों नहीं दिया? जाके सुप्रीम कोर्ट में दे देते ना, मोदी जी चारों खाने चित हो जाते। मैंने तो देख लिया आपको सबूत देते हुए। चौकीदार चोर होने पे माफी, उसके बाद राफेल पे माफी, उसके बाद ये क्या नाम है अभी जो तुमने फिर अभी किया है उस पे दंड बैठक। तुम 5 बार तो माफी मांग चुके हो और कहते हो मैं सावरकर नहीं हूँ, राहुल सावरकर। मैं राहुल गांधी हूँ तो सावरकर बन भी नहीं सकते। वो तो जेल जा गए थे, आप तो बिना जेल गए ही 5 बार माफी मांग ली। कितनी अपनी फुहरता, ये लोग थेतरपन बात करते हैं। अरे राहुल गांधी तो सही कह रहा है कि वोट चोरी कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट यही मान के चलो। प्रूफ से 1 मिनट, 2024 में जब लोकसभा चुनाव था तो उससे पहले क्यों नहीं ये काम किया?
वोट का मतलब शुद्धिकरण ये करते तो अपने चुनाव में अगर वोट फर्जी है, तो दिक्कत आप कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? अगर वोट फर्जी है जिसका मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी फर्जी हैं, 2024 का इलेक्शन फर्जी हो गया, उसी समय में करते। इनको चुनाव का डर है जिस बार भी बिहार में ये चुनाव नहीं शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री को फर्जी है। देखिए ये लोग क्या है ना, ये लोग यादव नहीं यदमुल्ले हैं ये लोग, समझे? इन लोग देश का नहीं भला सोचेंगे, इन लोग कोई स्टेट का भला नहीं सोचेंगे। इन लोग क्या है, इन लोग जय तेजस्वी तय तेजस्वी वाले लोग हैं, समझे? तेजस्वी को मतलब वो कुछ भी करे ना करे। देखिए एक बात है, तेजस्वी यादव 9वीं फेल है और उनके सपोर्टर 8वीं फेल हैं, उससे ज्यादा इन लोग कुछ नहीं है। एक बात बताइए, लालू प्रसाद यादव के 5 काम गिनवा दीजिए तो। ये जो मोदी जी के ये क्या बोल रहे हैं, मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं कि वो क्या बोलते फेक बने हैं। तो गिनवाएंगे सबसे बड़ा सुनो, हिंदुस्तान में आज तक ऐसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं हुआ। सवाल ये नहीं है, कार्य गिनवाइए। काम क्या? सबसे पहले देखो 7 यूनिवर्सिटी जो है ना बिहार में दिया, जिसमें नालंदा ओपन विश्वविद्यालय है, उसके बाद आरा में जो है बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय है, कब खुला? छपरा में। कहाँ पे खुला? बोले तो नहीं यार, कहाँ पे खुला? एक बोले तो नालंदा कब खुला? छोड़ दो वो मत गिनवाओ। नालंदा विश्वविद्यालय की बात नहीं बोल रहा हूँ। एक काम हो गया 5 इंदिरा गांधी अरे नालंदा विश्वविद्यालय तो छठी शताब्दी की बात है। अरे इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय जो है दूसरा काम गिनाइए ना, ये हो गया। दलित के नेता थे। छपरा में भी बोल दो। सर छपरा में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, मधेपुरा में जो है क्या टीपी कॉलेज। ठीक है, विश्वविद्यालय हो गए, अगला कार्य? अगला कार्य मैं बता रहा हूँ। उन्होंने गरीबों के लिए सबसे पहले चरवाहा विद्यालय खोला। जो बच्चे जो पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, पूरे दिन मूस मारते थे, बकरी चलाते थे, सुअर चलाते थे, सफाई करते थे, तीसरा कार्य? उनके लिए उन्होंने चरवाहा विद्यालय बना करके लोगों को स्कूल जाने के लिए एक मूवमेंट तैयार किया। और उन्होंने अच्छा, मसीहा थे गरीबों के, कर्पूरी ठाकुर वो मसीहा नहीं थे। रामविलास पासवान मुख्यमंत्री थे, वो भी इन्हीं के थे, वो नहीं थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो जो मुख्यमंत्री लालू यादव आए तो चरवाहा और लालटेन राज ले आए। उसके बाद चरवाहा स्कूल खोला ताकि आप लोग भैंस चराने के बाद जब शाम को टाइम मिले तो चरवाहा स्कूल चले जाओ और वहाँ से सर्टिफिकेट जारी हो, नौकरी ना मिले तो लालू यादव कहते हैं कि भैया शोर मचाना, सरकार हमें नौकरी नहीं दी। चरवाहा विद्यालय का कौन सा भैया सर्टिफिकेट लेकर नौकरी ढूंढ रहे थे। और लालू यादव ने शिक्षक की बहाली की, दुर्गा की बहाली किया, पुलिस का बहाली किया, ठीक है। उसके बाद सामाजिक न्याय का उन्होंने योद्धा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार, सुन लो योद्धा कौन कहला रहे सर? बोलने दो ना यार, सब सुन। अरे नहीं, मैं पूछ रही पक्ष की हूँ, कौन? लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय का योद्धा कहलाते हैं। आप लोग डिस्कशन कैसे करते हो? लालू नीचे चारा खा गया। जो आदमी जानवरों का चारा डकार जाए उसकी बात कर रहे हो क्या? जानवर का चारा कोई कैसे डकार सकता है? आप में नहीं खा सकते मैडम। 71,000 करोड़ का घोटाला तो नीतीश कुमार हुआ है। अरे भांजे सुनो, भांजे एक मिनट। लालू यादव का नाम है कि 900 करोड़ का चारा घोटाला किया, सुन लो मेरी बात। लेकिन बीजेपी सरकार का 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला ज्यादा है कि 900 करोड़ रुपया का घोटाला है। क्या कोर्ट ने उनको किया है या लालू यादव ने आरोप लगाया? आरोप तो राफेल का भी लग रहा था, सुन लो। आरोप तो राफेल का लगाया था इन्होंने कि भैया अंबानी अडानी को, जो अनिल अंबानी हैं उनको इतना करोड़ गया, ये राहुल गांधी लगा रहे थे। फिर जाके कोर्ट में माफी मांगी